अनेक जन्म संप्राप्त है, कर्मबंधे विदाहिने, आत्मज्ञान प्रदनन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि हरि आदिक ब्रह्म है, जगत पूज जो कोय, सद्गुरु के पूजा किए, सबकी पूजा हो, सबकी पूजा हो, सबकी पूजा हो। मेरे आध्यात्मिक और व्यवहारिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, मंचासीन परम पूज्य संत प्रकाश शास्त्री साहेब जी और इस आश्रम के परम पूज्य महंत उमेश साहेब जी और इनके पूर्व श्री श्री 108 महंत फौदी साहेब जी और परम पूज्य छेदी साहब जी और इस आश्रम से जुड़े मंत्री साहब और सत्संग स्थल पर विराजमान धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, महानुभाव, सज्जन वृंद, माता बहन, सबों के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। त्रैवार शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी। अभी हम लोग परम पूज्य संत श्री प्रकाश शास्त्री साहेब जी से सुने कि मैं जो है सिर्फ इसको यदि जान ले तो दुनिया में फिर कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहता है। और जब तक मैं को नहीं जानेंगे तब तक बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, माया मोह क्या है, झीनी माया क्या है, मोटी माया क्या है, वो समझ में नहीं आएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहेब जी ने शब्द 105 में कहे हैं कि बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखूं आप ठौर करूं, मोए कहाँ घर तेरा। ये अवसर नहीं चेतहूं प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। अकहीं कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। तो इस पूरे शब्द में सदगुरु कबीर साहेब जी ने पूरे अध्यात्म को
प्योर दिए हैं। बंदे कर ले आप निवेरा। बंदे शब्द जो है वो बंधन से संयुक्त है। पहले के जमाना में बंधुआ मजदूर होते थे जो सिर्फ उसी के यहाँ जीवन पर्यटन, उसका खानदान तक भी वहीं करते रहते थे काम। वो पहले कौन कर्जा लिया है नहीं लिया है वो कोई ठिकाना नहीं, लेकिन वो खाली खाना पीना देगा, बस उसी बंधुआ मजदूर के तरह काम करते रहिए। वो तो पूरा बंधन में रहते थे। बंदे, कोई मालिक जब अपने नौकर को, जो अपने श्रमिक को खटवाते हैं तो वो भी उनको बंदे ही कहते हैं, क्योंकि उसके आप बंधन में हैं, उसके अंदर में आप हैं। तो सदगुरु कबीर साहेब जी ने भी यहाँ बंदे शब्द लिए हैं कि बंदे करिले आप निवेरा। वो तो खैर व्यवहारिक बंधन है, लेकिन यहाँ सदगुरु कबीर साहेब जी आध्यात्मिक बंधन के बारे में कह रहे हैं कि आप, हम लोग ऐसे कौन से बंधन में बंधे हैं जिससे उससे छुटकारा करने के लिए सदगुरु देव जी कह रहे हैं, उससे निपटारा पाने के लिए कह रहे हैं, उससे निवेरा पाने के लिए कह रहे हैं। निवेरा शब्द का मतलब होता है छुटकारा पा जाना। जब आप कोई काम धंधा करते हैं 4-5, तब कोई पूछता है कि काम हुआ, तो क्या कहते हैं? काम सब अभी निस्तार कर दिया, सब निपटारा कर दिया, अभी कुछ काम धाम अब नहीं है। निपटारा का मतलब वही होता है कि सब काम खत्म। तो वही सदगुरु कबीर साहिब जी यहाँ निवेरा शब्द लिए हैं कि बंदे करिले आप निवेरा, कि हे बंदे आप अपना जीते जी सारे बंधनों से निवेरा पाले, यानी कि छुटकारा पाले। और ये बंधन और मोक्ष, ये जीते जी इसको लख मतलब उसको देखना, परखना, जानना, समझना। आप जियत लखूं, आप ठौर करूं, मोए कहाँ घर तेरा। कि ये जीते जी तर्क कर लीजिए, ये समझ लीजिए कि मेरा घर कहाँ है। ये जो घर छड़ सीमेंट बालू का है, ये तो 4 दिन के लिए है, ये एक धर्मशाला के समान है। जैसे आप धर्मशाला में रहते हैं तो उसको अपना नहीं मानते हैं, फिर भाड़ा दे के आप आ जाते हैं। तो उसी तरह चाहे आपका 10 बिल्डिंग हो, कि 18 बिल्डिंग हो, कि 2 मंजिला हो, वो सब थोड़े दिन के लिए है, वो सब फिर छोड़ना पड़ेगा। एक भजन में हम लोग कहते हैं कि जिंदगी ये किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, और मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये जो मिट्टी बालू का घर है, जब मौत आवाज देगी, काल आवाज देगी, समय आवाज देगी, तो आप कितनों रंग महल बनाए हैं, कितनों आप सोफा सेट लगाए हैं, अभी उसमें उसको भोगे हैं कि नहीं भोगे हैं, ये मौत देखने वाला नहीं है। वो चाहे आप बच्चे हैं कि जवान हैं कि बूढ़े हैं,
कि आप अपने बच्चे का शादी ब्याह कराए हैं कि नौकरी चाकरी लगवाए हैं कि नहीं लगवाए हैं, वो देखने वाला नहीं है। जब भी मौत आवाज़ देगी, ये भाड़ा रूपी घर को, ये धर्मशाला रूपी घर को छोड़ना होगा। इसलिए ये दुनिया में सब चीज़ का गारंटी वारंटी है, सबका कागज बन जाता है, लेकिन आपके ये शरीर कब आत्मा आपका छोड़ देगी इसका कोई गारंटी नहीं है। ये जीवन का कोई गारंटी नहीं है। कितना जीवन माँ के पेट से ही खत्म हो जाता है, कितना जीवन 6 महीना में, 3 महीना में, साल भर में, 5 साल में, 10 साल में शरीर अंत हो जाता है। फिर भी हम लोग नहीं चेतते हैं, फिर भी हम लोग विचार नहीं करते हैं आखिर कि ये कहाँ से आता है, कहाँ फिर चल जाता है, ये पहले था कि नहीं, और नहीं था तो फिर आया कहाँ से। आप जियत लखूं, आप जीते जी, ये सब पर विचार कीजिए। ये इस पर विचार करना ही, मंथन करना ही, इसको जानना ही, ये सबसे बड़ी आपके आध्यात्मिक पूंजी है, ये सबसे बड़ा भक्ति है। आप दुनिया भर, जीवन भर जो भी पूजा पाठ, भजन, भक्ति, धर्म, कर्म करते हैं, उस सब का एक ही उद्देश्य है कि सबसे पहले अपने आप को जानना। जब तक आप अपने आप को पहले जानेंगे नहीं, आप बंधन को सबसे पहले जानेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, तो आप उद्धार कैसे करेंगे अपने आप का। आप सुबह यदि निकलेंगे सज धज के एकदम बढ़िया से, लेकिन आपको पता नहीं है कि जाना कहाँ है, गंतव्य जगह पे कहाँ जाना है उसका कुछ निर्धारण नहीं किए हैं, तो बताइए वो सफ़र कैसा होगा। वो कहीं भी उसका लक्ष्य है, कोई अंत है, चलते रहिए जीवन भर। तो उसी तरह जीवन में आप जो भी कर रहे हैं, धर्म कर्म पूजा पाठ, उसको जान के समझ के उसको कीजिए, तब उससे आपको लाभ होगा, बेनिफिट होगा। एक यात्री ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और टीटी उनसे बोल रहे हैं कि थोड़ा टिकट लाइए, कहाँ है। तो वो टिकट खोज रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। कहता कि भाई अब कैसे हैं, कहाँ जाना है आपको। बोलता है वही तो हम टिकट खोज रहे हैं, मिलेगा तब न जानेंगे कहाँ जाना है। अब बताइए। तो इसी तरह का हम लोग सफ़र करते हैं, जीवन भर जो है पूजा पाठ, धर्म कर्म, ये सब में व्यस्त रहते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्यों करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, वो कुछ भी हम लोगों को पता नहीं, उसके बारे में कुछ तर्क नहीं करते हैं। वो जैसे एक भेड़ होता है, वो एक यदि गड्ढे में गिर गया तो वो सब गिर जाता है उस गड्ढे में। वो कोई विचार नहीं करता कि एक वहाँ गिर के तकलीफ सह रहा है, कि दुख हो रहा है, कि सुख हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। वो सब भेड़िया धसौन की तरह गिर दे जाता है। तो उसी तरह जो मूल विचार है, मूल बिंदु है, स्वार्थ बस उससे कुछ आदमी दूर कर देते हैं, उस मूल बिंदु को कोई बताते नहीं है। वो मूल बिंदु का यदि कुछ है भी तो खोलकर स्वार्थ के कारण कि अपना पेट धंधा बंद हो जाएगा, वो उसको बोलते नहीं। और हम लोग हवा में सिर्फ हाथ पैर मार के रह जाते हैं जीवन भर। यदि कहा जाए
कि आप कमाते हैं किस लिए, तो कहता है खाने के लिए। वो खाते हैं किस लिए, तो कहते हैं जीने के लिए। अब जीते हो किसके लिए वो उसका कोई और बथान नहीं। क्यों जीते हैं, क्यों धर्म कर्म करते हैं, क्यों पूजा पाठ करते हैं, क्यों सत्संग करते हैं, कुछ पता नहीं। तो इस शब्द में सदगुरु कबीर साहिब जी ने वही कहे हैं कि आप जियत लखूं आप ठौर करो मोई कहाँ घर तेरा। आप जीते जी जो है अपने आप का ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान ये प्राप्त कर लो कि आए हो कहाँ से, जाओगे कहाँ। तो कठोपनिषद की बात है, आप सुने होंगे। नचिकेता 5 साल के जो बच्चे हैं वो जमराज से प्रश्न करते हैं। जब वो कहता है जमराज उसको कि दुनिया के सब कुछ ले लो, ये सब क्वेश्चन मत पूछो, ये सब झंझट हटाओ। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, उससे दुनिया में अमरता नहीं मिलता है। दुनिया के सारे धन दौलत वैभव से अमरता जो है परम पद नहीं मिलता है, सतलोक मुक्ति नहीं मिलता है। पहले ये हमको बताइए कि हम पहले थे कि नहीं, और नहीं थे तो फिर हम आए कहाँ से, और आए हैं तो फिर कहाँ जाएंगे, ये हमको बता दीजिए। और हमको कुछ नहीं चाहिए। वो कहता है कि राज ले लो, पाट ले लो और उम्र ले लो, जियो बहुत दिन तक, ये सब वरदान ले लो। कहता है कि वो सब हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको यही बता दीजिए कि मैं कौन हूँ, और मैं पहले था कि नहीं, और नहीं था तो आया कहाँ से, आया हूँ तो कहाँ जाएंगे। और यही चीज़ सदगुरु कबीर साहिब जी भी इस शब्द में कह रहे हैं कि आप जियत लखूं, आप जीते जी अपने को पहचानो कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। ये सत्संग भजन धर्म कर्म किस लिए करता हूँ। आप जीते जी उसका ठौर ठिकाना भी कर लो कि आप जियत लखूं आप ठौर करो मोए कहाँ घर तेरा। मरने के बाद इसका स्थिति कहाँ होगा, क्या होगा, ये जीते जी परख कर लो और जान लो। तो इसलिए वो बहुत कठोपनिषद में उसको बहुत उपदेश दिए हैं। तो इसी चीज को आज हम लोगों को स्पष्ट रूप से जानना है। तो इस धरती पर गोस्वामी जी ने कहे हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित अति अधम शरीरा, कि ये 5 तत्वों से शरीर बना है। उसमें जो है क्षिति मतलब मिट्टी, जल मतलब पानी, पावक मतलब अग्नि, गगन मतलब आकाश, और समीरा मतलब हवा। इसमें जो है 4 जो पदार्थ है उसमें क्रिया होती है, क्रिया प्रतिक्रिया होते हैं। लेकिन आकाश तत्व जो है, ये जो शून्य है, उसमें क्रिया नहीं होती है, वो निष्क्रिय है। इसलिए वो निष्क्रिय होने के वजह से ये जितने भी पदार्थ आपको देखने में, सुनने में, जानने में, समझने में, अनुभव करने में आते हैं, वो 4 ही पदार्थ है। ये 4 ही पदार्थ से वैज्ञानिकों ने 100 से ज़्यादा तत्वों का खोज किया है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, ये 100 से ज़्यादा है। तो ये चारों में से ही इतना खोज किए हैं सब रिएक्शन करके उसमें।
और ये चारों पदार्थ ही क्रिया और प्रतिक्रिया करके पेड़ पौधा पहाड़ झरना मिट्टी बालू ये जितने भी है सब इसी में, पत्थर आपको जितना भी देखने में आ रहा है सुनने में, वो सब यही चारों पदार्थ जो है मिल के बिछुड़ करके बनते हैं। लेकिन ये चारों से एक तत्व जो है जिसे मैं कहते हैं, जो अभी परम पूज्य आदरणीय संत श्री प्रकाश शास्त्री साहिब जी कहते हैं कि ये मैं को जान लेना सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी कामयाबी है। और यही मैं जो कहने वाला है वो चारों तत्वों से ये अलग है। वो चारों तत्व जो है वो जड़ है, उसमें चेतना नहीं है। वैज्ञानिक भी थक गए खोजते खोजते, लेकिन वो चारों जड़ तत्वों में चेतना नाम का कोई चीज नहीं है। कुर्सी है, टेबुल है, बाजा है, घर है, मकान है, ये सब एक दूसरे को जानते नहीं हैं। एक कुर्सी पे आप पटक दीजिए, एक कलछुल जो है कढ़ाई में व्यंजन बन रहे हैं, सब्जी बन रहे हैं, लेकिन वो उसके स्वाद को नहीं जानते, जड़ को नहीं जानते हैं। इसलिए वो चारों पदार्थ जो है वो चारों के चारों निरीह एकदम जड़ है। और उस जड़ को जानने वाला, उसको समझने वाला, ये दुनिया को पूरे को समझने वाला, दुनिया के हर एक वस्तु को जानने वाला, परखने वाला, वो चेतन जीव, आत्मा, सोल, रूह, ये सब एक ही संज्ञा है, नाम सिर्फ अलग अलग है, लेकिन भाव वही चेतन आत्मा ही है। तो ये चारों जड़ पदार्थ से अलग है, ये विलक्षण है, असंग है, सबको जानने वाला है। इसलिए कहे हैं कि सबको जाने सब नहीं होई, अजानन हारा जीव है सोई। कि जो दुनिया के हर एक वस्तु को जान रहा है, जो सबको समझ रहे हैं, जान रहे हैं, परख रहे हैं, वो सब नहीं हो सकता। इसमें ध्यान देने की बात है, जो दुनिया के सारे वस्तु को जान रहे हैं, भगवान को, भगवती को, देवी को, देवता को, भूत को, प्रेत को, गोसाई पितर को, लोहा को, मिट्टी को, पानी को, आग को, दुनिया के हर एक चीज को जो जान रहा है, कोई उसे नहीं बचा, तो अब उसको कौन जानेगा? जो सबको जान रहा है। तो वो जो सबको जान रहा है, वो भगवान का भी कल्पना करने वाला कौन है? ये जीव ही है। 33 करोड़ देवी देवता, भगवान भगवती, भूत प्रेत, गोसाई पितर को कल्पना करने वाला वो कौन है? ये जीव ही है, ये आत्मा ही है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा है कि राम बड़ा की राम ही जाना, ये मन बड़ा की जेहि मन माना, तीरथ बड़ा की तीरथ का दास, ये ब्रह्म बड़ा की जिन उपजाया। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि ये ब्रह्म बड़ा है, भगवान बड़ा है, कि उसको पैदा करने वाला बड़ा है। आकाश में जो कल्पना करके रखे हैं भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का, गॉड का, ये कल्पना करने वाला बड़ा है कि वो आकाश वाला बड़ा है। ये मन बड़ा है कि इस मन में जो उन भावना आ रही है उसको देखने और सुनने वाला बड़ा है। ये मंदिर बड़ा है कि मंदिर को बनाने वाला बड़ा है। कौन बड़ा होगा? मंदिर को बनाने वाला बड़ा है कि मंदिर बड़ा होगा?
ये घर बड़ा है कि घर को बनाने वाला बड़ा है? बनाने वाला न बड़ा होगा। तो उसी तरह ये जो जीव है जिसको आप आत्मा कहते हैं, यही जो है अपने से अलग परमात्मा का कल्पना किए हैं। तो ये कल्पना करने वाला बड़ा होगा कि कल्पना बड़ा होगा? क्या बड़ा होगा? जो कल्पना कर रहा है मन में वो ना बड़ा होगा। तो कल्पना करने वाला कौन है? ये आत्मा है। यही जो मय रूप में है, यही सर्वोपरि है। यदि थोड़ा देर विचार किया जाए कि ये जीव को पूरा दुनिया से खत्म कर दिया जाए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि जीव नहीं है, तो शिव का नाम लेने वाला कौन रहेगा? गाछ वृक्ष लेंगे, ये कुर्सी टेबुल लेंगे, ये घर मकान शिव का नाम लेंगे, ओम नमः शिवाय करेंगे? तो वो शिव तत्व जो है उसका भी कल्पना करने वाला, उसको भी जानने वाला कौन है? ये जीव ही है। यदि थोड़ी देर के लिए आत्मा जो है, आत्मा शब्द उसको हटा दिया जाए तो परमात्मा घटित कहाँ होगा? वो परमात्मा का नाम लेने वाला कौन रहेगा? वो परमात्मा नाम की क्या कौन सी चिड़िया का नाम है उसको जानने वाला सुनने वाला कौन रहेगा यदि आत्मा ही नहीं रहेगा? तो मूल में क्या है? आत्मा है। परमात्मा, ईश्वर, शिव, ये कोई बाहर में कोई चिड़िया है, कोई व्यक्ति है, ऐसी बात नहीं है। वो एक रूपक है, प्रतिरूप है, प्रतीक है, पद है। जैसे प्रधानमंत्री है तो अभी 14-15 प्रधानमंत्री उस पद पर चल गए, वो सब फिर हट गए। वो प्रधान जो जो उस पद पे जाएंगे सबको क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री। उसी तरह स्कूल में हेडमास्टर होता है, प्रधानाध्यापक। वो रिटायर होते जाएंगे, फिर दूसरा आएंगे, उसको भी वही कहेंगे, हेडमास्टर ही कहेंगे। तो उसी तरह वो जो पद है वो एक विशेषण है जिसे आप परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, शिव कहते हैं। शिव का शाब्दिक अर्थ होता है कल्याण। राम तत्व वही है। रमे निरंतर आत्मा सब घट आठो याम, अताही से संतन धरा राम तासु का नाम। ये जो निरंतर वो जो रमन कर रहा है सबके शरीर में, मय के रूप में, जो सबके अंदर जो रमन कर रहा है वही राम है। और रमन करने के चलते ही उनका नाम राम है, जो कि भगवान राम के अंदर में भी वो राम है। भगवान जी के पिताजी के जो हृदय में मय कहने वाला है वो भी राम है। तो वही राम सबके घट में रमन करने वाला है, जो कि मैं और तू ये जो कह रहा है बोलने वाला यही है। तो इसी को जानना है। और ये क्या है? ये आपके शरीर से, ये चारों जड़ पदार्थों से ये अलग है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब इनका जन्म होता है तो इस शरीर का कुछ नाम रख देते हैं। अभी उत्तम साहेब जी मेरा नाम है, लेकिन जन्म लेने के 6 दिन पहले इस शरीर का क्या नाम था? क्या नाम था इसका? कुछ था? कुछ नहीं था। 6 दिन बाद जो है, जन्म लेने के 6 दिन बाद इसका नाम आदमी कुछ रख देते हैं।
यदि ये शरीर स्त्री रहता है तो स्त्री स्त्रीलिंग जैसे नाम रख देता है, ये पुरुष रहता है शरीर तो पुरुष जैसा नाम रख देता है। ये शरीर को सिर्फ बुलाने के लिए एक नाम रख देता है, लेकिन इसके पहले क्या नाम था? कुछ नहीं। वो शरीर बनने के पहले भी वो था कि नहीं? फिर ये बीच में शरीर में आके मैं तू कह रहा है, और एक दिन ऐसा आता है कि ये शरीर मैं तू नहीं कहता है। ये मैं और तू कहने वाला जब वो उड़ जाता है, नहीं रहता है शरीर में, तब उस दिन आँख रहते हुए भी देख नहीं पाता है, कान रहते हुए भी वो सुन नहीं पाता है, हाथ रहते हुए भी वो स्पर्श नहीं कर पाता है, जी रहते हुए भी वो स्वाद नहीं ले पाता है, वो बोल नहीं पाता है। तो आखिर ये सब कुछ ठीक रहने के बाद भी मैं तू क्यों नहीं कहता है? वो आखिर वो कौन सा पदार्थ है, कौन सा तत्व है, वो क्या है जो मैं तू नहीं कह रहा है? तो वही हम लोगों का स्वरूप है, वही हम लोग हैं वास्तविक में। जो अभी साहेब जी कहे कि मैं, ये मैं को पहचानना, मैं कहने वाला कौन है, तो वही है। ये पांचों तत्वों से ये जो बना शरीर है, मिट्टी से जो बना है, आपका हाड़ है, चाम है, मांस है, ये बाल है, ये जितने भी कठोर है वो सब मिट्टी से बना है, वो फिर मिट्टी में मिल जाएंगे। लार है, मूत्र है, वीर्य है, पसीना है, खून है, ये सब आंसू है, ये जितने भी है ये जल तत्वों से बना है, फिर ये जल में मिल जाएंगे। कोई भी बिगड़ता नहीं है, किसी का कुछ कमता नहीं है। मिट्टी से बना है जो मिट्टी में मिल जाएंगे। जल तत्व से जो बना है वो जल में फिर मिल जाएंगे। और अग्नि तत्व भी, अग्नाशय भी है आपके अंदर है, अग्नि तत्व भी वो है, वो अग्नि में फिर मिल जाएंगे। वायु तत्व भी है, जिसे आप शर्माते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, ये आँख का झपकना, ये सब क्या है? ये सब वायु तत्व से है, और ये फिर वायु तत्व में मिल जाता है, और ये आपका शरीर जड़ बना हुआ रहता है। और इसमें जो मेन चीज़ है मैं तू कहने वाला, वो चेतन है, वही आत्मा है, वही हम लोग वास्तव में हैं। और वो जो है वो न तो स्त्री है, ना वो पुरुष है, ना वो नपुंसक। ये आत्मा ना तो नपुंसक है, ना स्त्री है, ना पुरुष है। ये उस सब से अलग और विलक्षण है। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो उसमें एक मंत्र कहते हैं, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। कि अहम मतलब मैं कौन हूँ? शुद्ध चेतन हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ। अजर मतलब जो नहीं जलता है, ये शरीर तो जल जाता है, तो मैं शरीर भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं जलता नहीं हूँ। और अमर हूँ, अमर मतलब जो नहीं मरता है। ये जो मैं तू कहने वाला, ये मरता भी नहीं है। अजर हूँ, अमर हूँ, अखंड हूँ। ये जो है इसका खंड मतलब टुकड़ा टुकड़ा भी नहीं होता है। तो ये अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी भी है, जिसका विनाश नहीं होता है। यह अविनाशी है। इसलिए जब हम लोग श्राद्ध वाला कार्ड छपवाते हैं ना, तो सबसे ऊपर में वही श्लोक दिया रहता है गीता का। क्या रहता है? दोहराइए, हम लोग खाली पढ़ के छोड़ देते हैं, माने उसका नहीं समझ पाते हैं। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दाहति पावकः
नो चैलम कलिंद्यापो नो शोष्यति मारुतः। उस श्राद्ध के ही काट में क्यों रहता है कि ये याद दिलाता है सबको कि ये जो आत्मा है, ये जो किसी शस्त्र द्वारा कटता नहीं है, ये खंड खंड नहीं होता है, ये आग में जलाया नहीं जाता है, ये पानी में भिगोया नहीं जाता है, ये आग में जलाया नहीं जाता है इसको। ये अजर अमर अखंड अविनाशी है। ना जायते म्रियते वो कदाचन, नायम भूत्वा भविता वो ना भूयः, अजो नित्य शाश्वतयम पुराणो नो हन्यते हन्यमाने शरीर। कि ये आत्मा कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि ये शरीर के मर जाने से, ये शरीर की हत्या हो जाने से, ये शरीर को विनाश जाने से, ये आत्मा विनाश नहीं होता है आत्मा का। इसका वो कोई मारने के लिए भी चाहे तो नहीं मार सकेगा। ये अजर है, अमर है, अविनाशी है, ये शाश्वत है, पुरातन है, ये नित्य है, ये कभी भी मिटने वाला नहीं। तो आप वही चेतन आत्मा है, ये जो मैं तू कहने वाला है, और इसी को हम लोग जानते नहीं है, इसी को परख नहीं पाते। धर्म कर्म तो जीवन भर करते हैं, पूजा पाठ जीवन भर करते हैं, सत्संग भजन जीवन भर करते हैं, लेकिन जब तक ये अपने आप का भान नहीं होगा, अपने आप का पहचान नहीं होगा, अपने आप का ज्ञान नहीं होगा, तो आप दुनिया को जान गए, दुनिया को समझ गए, दुनिया के संसार के हर एक प्राणी पदार्थों को जान गए और अपने को नहीं जाने तो क्या जाने। इसलिए इस्लाम धर्म में कहे हैं कि मन अरफा रबसु फकद अरफा रब्बु, कि जिसने अपने को जाना उसने खुदा को जाना, और जिसने अपने को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। तो वही चीज सनातन में भी है, हम लोगों में भी है, कि जो अपने आप को नहीं जान सका तो वो दुनिया को जानकर क्या हुआ। तो मैं कौन हूं? तो वही जो सबको जानने वाला है। इस शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, सुख दुख हो रहा है, उस सबको अनुभव करने वाला कौन है? ये जीव आत्मा है, ये जो मैं के रूप में है। अहम और मम। अहम मतलब मैं, मम मतलब मेरा, मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा पैर, ये मैं नहीं हो सकता। अब मैं कभी मेरा नहीं हो सकता। जैसे मेरा गाड़ी है तो मैं कभी हो सकता है, मैं गाड़ी कभी हो सकता हूँ, मैं घर कभी हो सकता हूँ, मेरा घर, ऐसे नहीं कहते हैं। यदि कोई घर में रहने वाला कहे कि मैं घर हूँ तो आप उसको क्या कहिएगा? पागल ही न कहिएगा। अरे भाई आप घर कैसे हो सकते हो? घर ईटा पत्थर का वो अलग है, आप उसमें रहने वाले हो। उसी तरह मोटर कार में उसका जो ड्राइवर है, यदि वो कहे कि मैं बोलेरो हूँ, मैं मोटरसाइकिल हूँ, मैं कार हूँ, तो उसको क्या कहिएगा आप? कहिएगा कि आप उनके ड्राइवर न हैं, ये पी के तो नहीं आ गया है, कह रहा है कि मैं मोटरसाइकिल हूँ। तो उसी तरह आप ये शरीर में रहने वाले चेतन आत्मा हैं, आप शरीर नहीं हैं। और यदि किसी से पूछते हैं तो वही कहता है, पहले तो नाम बताता है कि मैं फलना हूँ, फिर यदि उसे पूछा जाए कि आपका स्वरूप क्या है तो वो कहता है कि एड़ी से लेके यहाँ चोटी तक ये जो शरीर है वही मैं हूँ, वही मेरा स्वरूप है। और इसी अज्ञान में जो हम लोग पूरा जीवन खो देते हैं, जान ही नहीं पाते हैं अपने आप को। तो ज्ञान क्या है कि मैं ये शरीर में रहने वाला है। जैसे वो गाड़ी में चलाने वाला, गाड़ी को वो ड्राइवर है, वो गाड़ी नहीं है। ये घर में रहने वाला आप
वो घर नहीं है। उसी तरह ये शरीर में रहने वाला मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। तो यही जीते जी लखना है। जब ये जान जाएंगे तब बंधन क्या क्या है वो सब समझ में आ जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, आप जियत लखूँ आप ठौर करूँ मुए कहाँ घर तेरा। मरने के बाद कहाँ जाइएगा और मरने के पहले आप कहाँ थे। तो ये आत्मा जो है मरता नहीं है, ये तो समझ गए। जलता नहीं है, कटता नहीं है, तो ये पहले भी होगा, तब ना इस शरीर में आया है। जब आया है तो फिर ये फिर कहीं जाएगा ही, क्योंकि ये नियम है दुनिया का कि जो चीज़ मिलता है वो बिछुड़ता है, जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है। जो चीज़ बनता है वो बिगड़ता है, जो चीज़ आया है वो जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी ने एक साखी में कहे हैं कि आया है सो जाएगा, राजा दंक फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले एक बांधे जंजीर। कि इस धरती पर जो भी आए हैं, तो आप भी इस शरीर में आए हैं ना, इसलिए एक शरीर को छोड़कर एक दिन चला जाता है। तो वही तत्व जो है, जो मैं तू कहने वाला, वही आप हैं। और दुनिया में सारे जितने पदार्थ है वो सब मैं तू कहने वाले से अलग है। इसलिए अगली पंक्ति में कहते हैं कि ये अवसर नहीं चेत हो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। यदि आप इस मानव रूपी शरीर में यदि नहीं चेतते हो, यदि इसमें आप नहीं जान लेते हो कि मरने के बाद क्या होगा, विषय को, वासना को, बंधन को, मोह को, माया को, संसार के प्राणी पदार्थों को नहीं जान लेते हो, नहीं समझते हो, तो फिर अंत में आपका कोई नहीं होगा, कोई नहीं तेरा। एक दिन ये सब कुछ आपको छोड़ के जाना होगा। जिसे आप अपना शरीर कहते हो, जिसे अपना परिवार कहते हो, जिसे आप अपना बेटा बेटी नाती पोता पत्नी कहते हो, जिसे आप अपना घर कहते हो, एक दिन सबको सब कुछ छोड़ के जाना होगा। कोई भी तेरा नहीं है। इसलिए इस शरीर में रहते रहते जो है ये सब जान के अपना कृतार्थ कर लीजिए। कहीं कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। ये जो मोह माया जो रूपी काल जो है, अज्ञान रूपी अज्ञानता रूपी जो है, ये जो काल है, ये सबको घेर के रखा है। और सबको जो है ये माया मोह में सबको फंसा के रखा है। इसलिए हम लोगों को ये सत्संग बहुत जरूरी है। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहे हैं कि सुनी समझही जन मुति तमना, मत जही अति अनुराग, अल्लाह ही छार पले अछद तनु, साधु समाज परियाग। कि जब तक आप सत्संग में नहीं आएंगे तब तक आप कैसे जानेंगे कि मैं कौन हूँ, संसार क्या है, अध्यात्म को आप कैसे समझ पाएंगे। दुनिया में सस्ता नुस्खा बहुत है, दुनिया में आपको बहाने वाला, आपको उधर उलझाने वाला बहुत है, लेकिन वहाँ वास्तविक ज्ञान देने वाला नहीं है। आप जो भी जितने भी पूजा पाठ धर्म कर्म करते हैं वो सब क्या है, एक साधन है, ये को हल्का फल्का पूजा पाठ है। वहाँ आपको ये वास्तविक ज्ञान वो नहीं मिलेंगे। वो आपको संत गुरु के सानिध्य में ही मिलेंगे, संतों के शरण में ही मिलेंगे, सत्संग में ही मिलेंगे। और वो जो तीन पदार्थ है, अर्थ धर्म काम, ये सब तो आपको इधर मिल जाएंगे। लेकिन मोक्ष क्या है उसको जानने के लिए तो गुरु के ही पास जाना होगा, सत्संग में ही जाना होगा। इसके अलावा आपको इसका कहीं संभव नहीं है, वो कहीं नहीं मिल पाएगा। इसलिए गोस्वामी जी ने भी कहे हैं
कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि जो विवेक जो है आपको वो सत्संग में ही और गुरु के शरण में ही मिलेंगे, और विवेक होने का कहीं जगह नहीं है। आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो वहाँ आपको बुद्धि होगा, लेकिन ज्ञान जो है, वो विवेक जो है वहाँ नहीं होगा। वो भौतिक बुद्धि भले आपका बढ़ जाएगा, बुद्धि में, ज्ञान में, विवेक में अंतर है। बुद्धि क्या है? जैसे टंकी है, आप छत के ऊपर लगाते हैं ना, वो टंकी में 1000 लीटर पानी है और कुआं में 5 लीटर पानी है, तो सबसे ज़्यादा पानी किस में है? सबसे ज़्यादा पानी कुआं में है, क्योंकि टंकी से यदि आप 1 लीटर यदि निकाल लेते हैं तो वो टंकी में कितना बचेगा? 999 लीटर। 1 लीटर कम गया, वो कमते कमते एक दिन खाली हो जाएगा। वो 1000 लीटर उसमें है, फिर भी वो कम जाएगा एक दिन। लेकिन कुआं में यदि 5 लीटर पानी है तो उससे आप निकालते रहेंगे, वो बढ़ते रहेगा, उसका कोई अंत नहीं है। तो उसी तरह बुद्धि जो है, ये आपका व्यवहारिक, आप उसको, वो स्टॉक चीज है, वो आपका खाली हो जाएगा। लेकिन ज्ञान जो है, विवेक जो है, वो कुआं के तरह है। आप इसको जितना निकालते जाएंगे, खर्चा करते जाएंगे, वो उतना बढ़ते जाएगा। इसलिए वो विवेक जो है आपका, तर्क करने का शक्ति, किसी को जानने का शक्ति, धर्म को, कर्म को, पूजा को, पाठ को, अपने आप को, संसार को, वो कहाँ मिलेंगे? तो गुरु के शरण में ही मिलेंगे। वहाँ जाने के बाद ही आपको जो है मुक्ति के रहस्य को पता चलेगा। और दुनिया में आप भटक के रह जाएंगे, जीवन भर सब कुछ करके रह जाएंगे, आपको वहाँ मुक्ति का रहस्य मिलने वाला नहीं है। इसलिए हार कर, थक कर भगवान राम के गुणगान करने वाले गोस्वामी जी ने जब मुक्ति देने की बारी आई, मोक्ष देने की बारी आई, कल्याण देने की बारी आई, तो वहाँ राम से काम नहीं चला। वहाँ जो है गोस्वामी तुलसी जी का कलम है, रुक गया, और वहाँ गुरु लिखना पड़ा। चलिए उस गोस्वामी जी के उस साखी को, उस चौपाई को याद कीजिए। गुरु बिनु भाव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई। कि बताइए, गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई। इस आत्मा को परम पद दिलाने के लिए, मोक्ष दिलाने के लिए, सतलोक दिलाने के लिए जब नंबर आता है तो वहाँ शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान राम जी, कृष्ण जी, दुनिया के 33 करोड़ देवी देवता और भगवान, कोई भी मुक्ति नहीं दिला सकते। वहाँ किसी का नाम है? तो बताइए, गोस्वामी जी इतने बड़े बड़े महान विभूतियों के, महान पुरुषों के, भगवान के वहाँ नाम लिए हैं कि आप इसके समान भी हो जाएंगे तो गुरु बिना मुक्ति मिलने वाला नहीं है। और हम लोग
ये सोचकर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि बेटा जो है गंगा किनारे में 5 बार घूम के मुख में आग दे देगा तो कल्याण हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा। यही सोच के गुमान में घूमते रहते हैं। अब गोस्वामी जी क्या करें कि गुरु बिनु भव निधि तरह ने कोई, गुरु बिना ये कोई नहीं भवसागर से तार सकता है, कोई नहीं मुक्ति दे सकता है। और हम लोग ये नॉर्मल साधारण जो है इसमें उलझ के रह जाते हैं कि हम लोग यदि जितिया जीवन भर करते रहेंगे तो मुक्ति मिल जाएगा, छठ पूजा करते रहेंगे तो मुक्ति मिल जाएगा, और जितने भी त्यौहार है यही सब में उलझे हुए रह जाते हैं, इसी से हम लोगों का कल्याण हो जाएगा। तो बताइए गोस्वामी जी पागल थे जो कि इतना 33 करोड़ भगवान को भी वो एक साइड कर दिए, और मुक्ति का जब नंबर आया तो वहाँ गुरु को उन्होंने रखा कि गुरु बिना भवनिधि तरह ने कोई। तो हम लोग किस पे हाथ रख के गुमान में रहते हैं कि श्राद्ध यदि हो जाएगा तो मुक्ति मिल जाएगा, वो बेटा यदि मुख में आग दे देगा तो मुक्ति मिल जाएगा, इतना सस्ता मुक्ति है। तो ये सब जितने भी आपको फंसाया गया है, बरगलाया गया है कि श्राद्ध करने से मुक्ति मिलता है, मुख में आग दे देने से मुक्ति मिलता है, उसके अस्थि को गंगा जी में भसा देने से मुक्ति मिल जाता है, तो फिर गोस्वामी जी ने वहाँ क्यों लिखा कि गुरु बिनु भवनिधि तरह ने कोई? वहाँ वही लिख देते कि गंगा बिनु भवनिधि कोई तरह नहीं कोई, वो बेटा बिनु भवनिधि कोई तरह नहीं कोई, ऐसे न भी ऐसे लिख देते, लेकिन वैसा नहीं लिखे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, गुरु है बड़ा गोविंद से मन में देख विचार, हरि सिरजे तो बार बार, गुरु सिरजे तो पार। कि उस भगवान से, वो 33 करोड़ देवता से, वो सबसे बड़े कौन है? वो गुरु है। गुरु है बड़ा गोविंद से, क्योंकि उस गोविंद पद को, उस विशेषण को वहाँ तक पहुँचाने का, उसमें मिलाने का वो पावर जो है वो भगवान को भी नहीं है, वो गुरु को है। इसलिए यदि एक बगल गुरु है और एक बगल भगवान है, तो भगवान को किनारा कर दीजिए, उधर मूड़ी घुमा लीजिए और सबसे पहले जाके गुरु को प्रणाम कीजिए। उस दोहा को याद कीजिए, गुरु गोविंद दोओ खड़े काके लागो पाँव, अब बलिहारे गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कि सबसे पहले किसका प्रणाम करना चाहिए? भगवान से आगे बढ़ के, उसके आगे से हो के गुजर के जाके वहाँ गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा को, उस ईश्वर को, उस खुदा को लखाने वाला, दिखाने वाला, जनाने वाला कौन है? गुरु है। यदि गुरु ही नहीं रहेगा तो पहचान पाएंगे कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, वो कैसा पद है, मुक्ति क्या है, वो जान पाएंगे। तो वो जान गए हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा उपकार किसका है? वो गुरु का है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में सबसे सर्वोपरि स्थान किसका है? गुरु का है। जितने भी भगवान है आप जिनको मानते हैं, वो भी स्पेशल गुरु रखे हैं। कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम के, भगवान कृष्ण के भी गुरु है संदीपनी मुनि, दुर्वासा जी, सबके गुरु है। माता सबरी के, माता मीरा जी के, सबके गुरु। इसलिए कहें कि बिना
गुरु का जो है मुक्ति नहीं पा सकते। भगवान जो है वो क्या, वो संहार करते हैं, वो जीवन लीला समाप्त कर देंगे, वो मार देते हैं, वो मुक्ति नहीं दे सकते, कल्याण नहीं दे सकते, मोक्ष नहीं दे सकते। राम ने रावण को मार दिया, मुक्ति नहीं दिया, संहार कर दिया। कंस को श्री कृष्ण भगवान ने मार दिए, मुक्ति नहीं दिए। लेकिन संत सदगुरु जो होते हैं वो मारते नहीं हैं। बुद्ध है, महावीर है, सदगुरु कबीर साहब जी हैं, सदगुरु रविदास जी हैं, ये सब मारते नहीं हैं किसी को। हथियार देखे हैं ये सब के पास में? किसी संतों के पास में हथियार है? नहीं है। ये मारने का काम नहीं करते हैं, ये तारने का काम करते हैं। तारने का मतलब मुक्त कर देते हैं, ये आवागमन से, ये भवसागर से पार कर देते हैं सदगुरु। और भगवान क्या है, वो बार बार आपको भले इस संसार में लाएगा, भेजेगा, लाएगा माया में, वो जकड़ाएगा, माया में भेजेगा, लेकिन इस माया से छुड़ाने वाले जो हैं वही ना सर्वोपरि होगा कि माया में डालने वाला होगा। कुआं में आपको ढकेलने वाला बड़ा होगा कि कुआं से बचाने वाला बड़ा होगा? कौन बड़ा होगा? बचाने वाला ना बड़ा होगा। इसलिए यदि थोड़ा देर के लिए मान लिया जाए कि भगवान ने ये दुनिया बनाया, तो भगवान ने ये माया जाल भी बनाया होगा, मोह ममता दुख भी बनाया होगा, तो वो आपको भी बनाया, तो ये आपको बना के इस दुख में डाल भी दिया। तो बताइए वो दुख में डालने वाला बड़ा हुआ कि जो आपके जो सदगुरु हैं ये सारे दुख को, अज्ञान को, सारे मोह ममता को आपको देखवा के आंगुली से इशारा करवा कि ये देखो ये माया जाल है, ये दुख है, एक एक करके आपको चेता के, दिखा के, बता कि सारे मोह ममता से ऊपर उठा लिया, सारे दुखों से आपको ऊपर उठा दिया, तो वो बड़ा होगा कि दुख में डालने वाला बड़ा होगा। इसलिए भगवान से भी सबसे ऊंचा दर्जा किसका है? वो गुरु का है। इसलिए गुरु बिना भवनिधि तरह नहीं कोई। इसलिए हम लोग जो हैं अधिकतर वो गुरु के शरण में जाते नहीं हैं और मनमानी ढंग से धर्म कर्म पूजा पाठ में लगे रहते हैं। तो बताइए कैसे उद्धार होगा जीवन का? वो कैसे जानेंगे आप अपने आप का ज्ञान कैसे होगा? इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। हर एक मानव को ये सत्संग करना, सत्संग में आना ये बहुत जरूरी है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहे हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कि इंसान को, हर मानव को सबसे पहले जो है संतों का ही संग करना चाहिए। तब जो है अध्यात्म के रहस्य को आप जानेंगे, अपने आप को जानेंगे, बंधन को जानेंगे, माया मोह को जानेंगे। तब जो है वो जान के तब आप उससे ऊपर उठेंगे, तब आपका कल्याण होगा। हमने मूल बात कहे सदगुरु कबीर साहब की कि बंदे करेले आप निबेरा, आप जियत लखूँ आप ठौर करो मुए कहाँ घर तेरा। हाँ, तो मूल यही है कि मैं आत्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अखंड हूँ, ये सारे जड़ तत्वों से अलग हूँ। और यदि इस सुनहला अवसर पाकर यदि नहीं चेते, ये सबको नहीं जाने, तो अंत में कोई भी नहीं जाएगा साथ में। ये बहुत कठिन ये काल का घेरा है। इसमें जो है जीते जी अपने आत्मा का कल्याण कर लेना है, मुक्ति पा लेना है, परम गति पा लेना है। यही हम लोगों का परम और चरम लक्ष्य है, यही कल्याण है, अपने आप का उद्धार कर लेना। इतने देर आप लोग शांत चित्त होकर मेरे बातों को सुने, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सद्गुरु से कामना है कि सबको आनंद, परमानंद भरपूर देते रहे और सेवा के क्रम में जो भी मुँह से त्रुटियां हो गई हो, गलत निकल गए हों, छोटे सेवक समझकर, दाग समझकर
क्षमा करेंगे और जो भी कुछ अच्छे निकले हुए होंगे उसको हृदय साथ करके जीवन में धारण करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, ताकि इस सत्संग कराने वाले, करने वाले, सुनने वाले सब कि जीवन धन्य हो जाए। बोली सदगुरुदेव की जय। इन्हीं के साथ में अपनी वाणी को विराम दी।